बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ आपके लिए। वो है बीफ हांडी। उसके लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए हैं। वो दिखाने के बाद फिर मैं उसके बाद आपको तैयारी के मरहले में दिखाऊँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं और अभी मैं आपको इसका एक एक चीज़ का बताता चलता हूँ। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने हाफ़ कप लिया है कुकिंग ऑयल का और 2 स्पून लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 प्याज दरमियानी साइज़ के लिए हैं मैंने काट के, बारीक काट के। गोश्त है मेरे पास 1 पाव जो कि मीट है बीफ का, और इसके साथ ही 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। 4 टमाटर हैं ये कटे हुए। हल्दी 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। नमक 2 टेबल स्पून है। कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून है। दालचीनी का 1 अदद टुकड़ा है और 1 तेज़पत्ते का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता है। और साथ ही ये मैंने क्रश किया है साबुत धनिया, ये है। और ज़ीरा है सफ़ेद, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये गार्निश के लिए हमारे पास धनिया मौजूद है। नाज़रीन, अब जैसे कि पता है कि मैंने आज की जो रेसिपी है वो हांडी गोश्त की है, और उसके लिए सबसे पहले मुझे जो ऐड करना है वो है ऑयल। ये आप देखें कि ये ऑयल मैंने डाल दिया है, और जैसे ही ये थोड़ा गर्म होगा तो मैं इसमें वो डालूँगा प्याज। अब ये तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ प्याज। ये देख रहे हैं आप कि ये प्याज मैंने ऐड कर दिया है, और अब इसको थोड़ा मैं हल्का ब्राउन होने दूंगा। जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर दूँगा। अब जैसा कि देख रहे हैं आप नाज़रीन कि ये प्याज हमारी हो गई है हल्की ब्राउन। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, और उसके बाद हरी मिर्च, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये कुटी हुई मिर्च, नमक, कुटा हुआ धनिया, ये मैंने क्रश किया हुआ था तो ये अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, ये हमने इसे ऐड कर दिया और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और भूनने के बाद इसमें गोश्त ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाला जो है इस वक्त हमारा रेडी है, और अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। बीफ जो हमने पहले से धो के रखा हुआ था, अब ये इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसको चलाने के बाद हम इसमें 1 प्याली पानी ऐड करेंगे गलाने के लिए, और फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये हमने प्याली ऐड कर दिया है। ये देखें आप, इसका कलर भी और इसके खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। आप जब नज़दीक होंगे तो आप देखें, आपको महसूस होगी इसकी खुशबू। ये बहुत प्यारी खुशबू के साथ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये गोश्त गल जाए, और गोश्त गलने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सामीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमारा हांडी गोश्त ये रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे ताकि इसको गार्निश भी हो जाएगी, और इसका खुशबू बहुत प्यारी लगेगी आपको धनिए की। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये देखें कि कितना प्यारा बना है, और इसके ये देखें कि धनिए के पत्ते की वजह से कितनी खूबसूरती आई है, ये आप देख रहे हैं। और ये देखें कि ये
अब हमने निकाल दिया है आपके लिए। और जब सर्व करते टाइम आप सर्व करते टाइम इसको इस तरीके से थोड़ा सा धनिया ऊपर और लगा देंगी। और ये आपको बताता चलूँ कि ये साउथ इंडियन डिश है। साउथ इंडियन में जितने भी खाने बनते हैं उसकी चिल्ली बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने फिर भी कम किया है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा आप कम करना चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।